Hello, everybody. Uh, there were a lot of glitches in the sound and everything else, so I was just standing outside only. uh, see this. I've done a lot of television, a lot of television, and I owe my career and everything to television. लेकिन टेलीविजन में से बहुत कम समय हुआ जहाँ पे मैं अपने मन की का काम कर सका हूँ. But that's a show I really wanted, and there are very few occasions where I have done a show which I really wanted to do. This was one of the show, and this was with me since ages. I think I have every time I'll go to the channel maybe 10 years back and I'll say, hey, this I want to do short stories of Tagore now. And they will say, नहीं नहीं ये तो मतलब कैसे एपिसोडिक होगा ना, कैसे करेंगे. हाँ ठीक है. तो मैंने बहुत कोशिश किया. फिर बाद में जब वापस महेश साहब ने मुझे बुलाया तो फिर मैंने फिर ट्राई किया ये शॉर्ट्स, एंड ही इमीडिएटली सेड यस. एंड वी ट्राई टू डू आवर बेस्ट विद द कंस्टेंट ऑफ द बजट एंड एवरीथिंग एंड नंबर ऑफ डेज टेलीविजन सब कुछ करके. लेकिन एंड एक्टर्स भी सारे जितने हैं इनको हमने एक एक दिन में 10-10 सीन करने पड़े सबको. लेकिन इन्होंने बहुत अच्छी तरह निभाया. एंड लॉट ऑफ थिंग्स, यू नो व्हाट, आई रियली वांट टू गिव यू द सेंस ऑफ the whole show. They're all short stories. It's not the whole show is just Chokhir Bali. There are big stories, small stories, novels, lot of things, lot of colors, and they all are connected. If you allow me, can I play 10 minutes maybe, which will give you the sense of the whole thing? Yeah, just 10 minutes, so you'll just get the idea. You'll answer a lot of things. Upar wale. The music background score. It's an amazing job. So no, I really I have everything to gain from this show, and because फिल्में 2 साल में बनती है, 1.5 साल में बनती है, और यहाँ पे टीवी आप कर सकते हैं. सो आई गॉट अ चांस टू वर्क विद सम टैलेंटेड एक्टर्स, और इतने सारे किरदार, इतने सारे पात्र, और इतने इंटरेस्टिंग किरदार हैं, पात्र लिखे हैं टैगोर साहब ने 100 साल पहले, 1 शताब्दी पहले, और आज के लिए भी नए हैं. आजकल के टेलीविजन के जो कैरेक्टर्स हैं वो लगता है कि 1700 सदी के हैं. ये 100 साल पहले ऐसे पात्र लिख के चले गए हैं. और तो ये रोज तो स्कूलिंग होता था, बट एवरी डे व्हेन यू आर शूटिंग, यू आर लर्निंग, यू आर सीइंग द ट्विस्ट एंड टर्न्स इन द स्टोरी, नुएंसेस, कैरेक्टर के परतें, इतने सारी परतें, उसको समझना. एंड मेरे साथ मैं अकेले सब एपिसोड आपने सब देखा, मैंने डायरेक्ट नहीं किया है. तानी बासु ने डायरेक्ट किया, मेरी धर्मपत्नी देवात्मा मंडल, स्वप्निल जयकर. देयर आर मेनी अदर पीपल हु हैव डायरेक्टेड दिस शो. सो थैंक यू. आई होप यू लाइक इट. आई होप एवरीबॉडी लाइक्स इट. हमने बहुत मेहनत की है, और बस यही चाहता है कि जस्ट टू ब्रिंग ए चेंज. आई डोंट नो हाउ मच सक्सेसफुल, बहुत बहुत मुश्किल है टू जस्टिफाई टैगोर स्टोरी. और मैं ये नहीं कहूँगा कि हमने बहुत कमाल कर दिया. हमने कोशिश की है ठीक ठाक उनकी कहानी को बिना कुछ ज़्यादा छेड़े ठीक तरीके से पहुंच जाए. और मेरे बच्चे भी टैगोर के बारे में ज़्यादा जाने, सिर्फ यही ना जाने कि उन्होंने सिर्फ नेशनल एंथम लिखा है, और उसके अलावा उनका जो बहुत ह्यूज बॉडी ऑफ वर्क है जो हमें विरासत में हमारे माँ बाप से मिली, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बच्चों को वो दे दूँ बस. तो मेरे पीछे तो यही रीज़न था ये शो करने का, ताकि मेरे बच्चे जो हैं ये शो को देखें, उनकी कहानियों को देखें और समझे, क्योंकि हर कहानी से कुछ सीखा जा सकता है. आपने देखा पूरा, देयर आर वेरियस कलर, हर किस्म की कहानियाँ हैं. बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा. एंड थैंक यू एवरीबडी हु हैड मेड दिस हैपन. एंड एपिक चैनल के सारे लोग, सबके नाम नहीं लूँगा, बहुत बड़ी टीम है. और एवरीबडी फ्रॉम माई टीम, एक्टर्स, एवरीबडी, थैंक यू सो मच. और कुछ करना है क्या, कुछ और सम ब्रीफिंग? अभी 1-to-1 अभी है, कब है? Yes, yes. अच्छा ओके, मैं फिर कितना बोल रहा हूँ, चुप रहता हूँ. Thank you, Mr. Basu. May I request our members of the cast? ख्याल आपके दिल में कब आया कि ऐसा कुछ बन सकता है या बनाना चाहिए? मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत टैगोर के बारे में बचपन से बहुत धीरे धीरे कहानियाँ हमने की हैं. बचपन में नाटक करते थे, लेकिन उतनी समझ नहीं थी बचपन में कि वैल्यू को समझे उनकी कहानी को. धीरे धीरे कुछ माँ ने सिखाया, फिर कुछ शादी हुई, मेरी बीवी शांति निकेतन से है, तो
कई सारे उनके जो शुद्ध साधु भाषा में बंगला है ना, मुझे समझ में नहीं आती। तो पूछता रहा मैं, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है। जैसे जैसे मैं पता चला, ये धीरे धीरे ज्ञान अर्जित हुआ। और हाँ, कुछ ही होगा 10 में, जब मैं टीवी कर रहा था उस वक्त, मैं जब लोग मुझे बुलाते थे और शो करने के लिए, तो मैं सबको बोलता था मैं शॉर्ट स्टोरीज करना चाहता हूँ टैगोर के। उस समय हो नहीं पाया क्योंकि टेलीविजन चेंज के दौर से सब डेली सोप ही करना चाहते थे। तो ये मैं काफ़ी दिनों से मेरे दिमाग में था, क्योंकि ये सारी कहानियाँ इतनी अच्छी, इसकी फिल्में नहीं बना सकता मैं, इतनी छोटी है कि फिल्में नहीं बनेगी। मैं टीवी में तो कम से कम एक काम कर सकता हूँ, मुझे फिल्म के लिए रिस्क लगता है, कैसे करेंगे। और सो एक ओवरऑलिंग हो जाता है कि आप फिल्म में आपको ना रोज नए नए किरदार, नए नए कहानियां, नए स्टोरीज, नए एक्टर्स। आई थिंक इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस। स्टार कास्ट किस तरह से फाइनलाइज हुई इसके लिए, क्योंकि हर कैरेक्टर के लिए एक नया टैलेंट चाहिए था आपको, तो कैसे फाइनलाइज किया आपने इसे? राधिका आप जवाब देंगी? हमने सी, आपके दिमाग में ना विश लिस्ट होता है, आप काम देखते हैं, लोगों का फिल्में देखते हैं और आप लगते हैं इनके साथ काम करना चाहिए। So actually I have just called all the actors who were in wish list I wanted to work with. सुमित काफ़ी दिनों से दोस्त है, इसके साथ काम करना था, और आपसे इनके साथ फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई काम करने की। राधिका का काम मैंने पहले देखा था। तो जैसे चोखे बाली में ये सब विश लिस्ट में थे मेरे, तो इन्हीं को बुलाया मैं। इसके बाद जैसे आगे के एपिसोड्स में भी आप देखेंगे, तो उनके साथ कभी ना कभी मैं काम करना चाहता था। सो एंड व्हेनेवर आई थॉट दिस एक्टर इज फिटिंग इन दिस कैरेक्टर, आई कॉल देम। डेली सोप को किस तरह से कंपटीशन देगा, क्योंकि इसे समझने के लिए थोड़ा वक्त जाएगा जो है, तो इसके लिए क्या सोचा है आपने? मैंने कुछ नहीं सोचा यार, मैंने आई थिंक मैंने ख्याल से सारे मैंने हिट शोज दिए हैं टेलीविजन में पहले भी, और मैंने कभी ये नहीं सोचा कि हिट होने वाला है। लेकिन मैं कुछ जब कोशिशें, आशा वगैरह, कहानियां ना, टेलीविजन वहीं फंसा हुआ है कहीं पे। जो मैं पहले 10 साल पहले कर रहा था, कहानियां उसी तरह की चल रही हैं, तो कुछ नया नहीं है करने के लिए। तो बस बट बिफोर दैट ना, हर 3 साल में हमने टीवी को बदलते हुए देखा, गोइंग थ्रू चेंज। ये कुछ 10 साल से चेंज नहीं हो रहा है, कोई गारंटी नहीं, यू नेवर नो। हमारा कोशिश है कि हम कुछ नया दे, कोई हिम्मत करे। व्हेन द चैनल इज विद यू, ही इज शोइंग द करेज कि करना है। मुझे ये सम्मान मिल रहा है मेरे फेवरेट अखबार आज मैं नवभारत टाइम्स के एनिवर्सरी के फंक्शन में आई हुई हूँ। इस अखबार का मेरी ज़िंदगी पर, मेरी ज़ुबान पर बहुत ही गहरा प्रभाव रहा है। मैं बचपन में, एक्चुअली मैं 11